दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के अंदर निवेश करते हैं तो यह इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक रिवाइज इंटरेस्ट रेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके अंदर अब आपको बढ़कर इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 के अंदर अब आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के अंदर। तो क्या रिवाइज इंटरेस्ट रेट दी गई है कौन सी स्कीम्स के अंदर, यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर अब आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा, यानी ज्यादा फायदा दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की क्या रिवाइज इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा जारी करी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। बात करते हैं क्या रिवाइज इंटरेस्ट रेट जारी करी गई है सभी स्मॉल सेविंग स्कीम द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा 29 दिसंबर 2023 को यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके अंदर 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की क्या ब्याज दरें होगी, इसके बारे में बताया गया है। आइए कंपेयर करके देखते हैं हम पिछले क्वार्टर 3 से लेकर क्वार्टर 4 के अंदर क्या बढ़कर आपको रेट दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम क्वार्टर 3 के अंदर आपको, यानी अक्टूबर से दिसंबर में आपको 4% के ब्याज के हिसाब से दिया जा रहा था, और इस बार भी क्वार्टर 4 के अंदर भी जनवरी से लेकर जो मार्च का जो क्वार्टर होगा उसके अंदर भी आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो हमारी दूसरी स्कीम है वो है फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट है वो 1 साल की होती है, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। 1 साल की बात करें तो आपको 6.9% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। 2 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो उसके इसमें 7% का ब्याज दिया जाता है। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते 7% का ही ब्याज दिया जाएगा, और अगर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 7.5% का आपको ब्याज दिया जाएगा। ये क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं। क्वार्टर 4 के अंदर जो चेंज किया गया वो सिर्फ 3 साल की फिक्स डिपॉजिट में चेंज किया गया। बाकी की जो फिक्स डिपॉजिट है 1 साल की, 2 साल की और 5 साल की वो सेम रहने वाली है। यानी 3 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 10 बेसिक पॉइंट जो है वो बढ़ाकर आपको दिए जाएंगे, यानी 7.1% के हिसाब से आपको जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी फिक्स डिपॉजिट के अंदर चेंज नहीं किया, यानी 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है वो एज इट इज ही रखी गई है 6.9, 7%, 7.5% के रेट के हिसाब से। आइए बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो 5 साल की अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं तो 6.7% का ब्याज आपको पहले भी क्वार्टर 3 के अंदर दिया जाता है और क्वार्टर 4 के अंदर भी, यानी जनवरी से लेकर मार्च में आपको 6.7% का ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। 8.2% के हिसाब से ब्याज आपको मिलने वाला है। मंथली इनकम स्कीम अगर आप करवाते हैं पोस्ट ऑफिस की तो उस केस में आपको 7.4% का ब्याज दिया जाता था क्वार्टर 3 में भी, और क्वार्टर 4 में भी आपको 7.5% का ही ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम में भी कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू की बात करते हैं, जिसमें आपको 7.7% का ब्याज मिल रहा था, और यह ब्याज कंटिन्यू रहने वाला है आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर में। यानी इस ऑफिस मेमोरेंडम में कोई चेंज नहीं किया गया अगर आप एनएससी स्कीम में भी निवेश करते हैं। पीपीएफ की बात करें 7.1% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाता था, जो बरकरार रहेगा आपको जनवरी से लेकर मार्च महीने में भी यह 7.1% का ही ब्याज मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर किसान विकास पत्र, जो 115 महीने की स्कीम है जिसके अंदर 7.5% का ब्याज मिलता है। यही ब्याज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी कोई रिवीजन नहीं किया गया, यानी कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की अगर बात करें तो 8% का ब्याज आपको क्वार्टर 3 के अंदर दिया जाता था, लेकिन अब इस रेट को बढ़ाकर इन्होंने 8.2% कर दिया, यानी 20 बेसिक पॉइंट आपके लिए बढ़ा दिए। यानी बढ़कर आपको अब सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड अगर आपकी है तो
उसके नाम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें निवेश करने पर अब आपको ज्यादा फायदा दिया जाएगा, यानी 0.2% का एक्स्ट्रा ब्याज आपको अब मिलने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस की इन दो स्कीम में ही आपको रिवाइज इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 3 साल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते जिसमें आपको 7% से बढ़ाकर 7.1% का ब्याज दिया जाएगा, यानी 0.1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाला है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो 8% के हिसाब से मुकाबले 8.2% यानी 0.20% आपको एक्स्ट्रा फायदा दिया जाएगा। तो ये दो स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आपको बेनिफिट इस ऑफिस मेमोरेंडम थ्रू दिया जाएगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक। इसके अलावा की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि रिवाइज इंटरेस्ट रेट क्या जारी करी गई है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की, जिसका ऑफिस मेमोरेंडम दिया है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इन स्कीम्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।